प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। नमस्कार। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर इस उपक्रम में मैं एडवोकेट अनिल ठाकुर और मेरे सहकारी कैमरामैन उमेश जाजू आज हम महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के पुसद तहसील से 12 किलोमीटर दूर रंभा नामक स्थान पर आए हैं। इस स्थान का नाम और इस गांव का नाम रंभा है। आप मेरे ठीक पीछे एक बोर्ड देख रहे हैं। इस बोर्ड पर लिखा है श्री श्रृंग ऋषि संस्थान रंभा टेकड़ी। हमारा यह उपक्रम हमने इसलिए शुरू किया था कि महर्षि वाल्मीकि रचित संपूर्ण जो रामायण है, उस रामायण में प्रभु श्री राम और उनसे संबंधित जिन स्थानों का उल्लेख किया गया है, क्या वह स्थान आज हैं? क्या सच में यह जो रामायण और प्रभु श्री राम हुए थे ये कल्पना है या वास्तविकता है? इस खोज के अंतर्गत हम लोगों ने उपक्रम शुरू किया था। हमारा पहला और दूसरा एपिसोड आपने देखा। एपिसोड आपको पसंद आया। बहुत से लोगों ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है। आप सभी से विनती है कि इसके बाद भी हमारे जो एपिसोड हैं आप देखें और उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम इस रंभा गांव में हैं। इस रंभा गांव का संदर्भ रामायण से इस प्रकार से जुड़ा है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर और मेरे बाईं ओर 5 किलोमीटर दूर और दाईं ओर 3 किलोमीटर दूर ऋष्यशृंग ऋषि का वास था। यहाँ पर कश्यप ऋषि के पुत्र विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग ऋषि, वही ऋष्यशृंग ऋषि जिन्होंने राजा दशरथ के लिए अयोध्या में जाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, उन्हीं ऋष्यशृंग ऋषि की सच्चाई और उनके अस्तित्व की खोज में हम लोग यहाँ आए हैं। और वही ऋष्यशृंग ऋषि यहाँ पर तपस्या और होम करते थे। ऋष्यशृंग ऋषि का आश्रम यहीं पर पास में होने के कारण ऋष्यशृंग ऋषि यह ब्रह्मचारी है या नहीं, इस बात को जांचने के लिए, परखने के लिए अंग देश के राजा, अंग देश यानी मध्य प्रदेश के राजा रोमपाद, इन्होंने यहाँ पर रंभा अप्सरा और उनकी साथी गणिकाओं को भेजा था। रंभा अप्सरा इसी जगह पर आई थी। ये जो सामने आप एक टेकड़ी देख रहे हैं, जिसे रंभा टेकड़ी या रंभा पहाड़ी कहा जाता है, इस रंभा पहाड़ी या टेकड़ी पर रंभा का वास था। यहाँ पर रंभा और उनकी गणिकाएं और वो सभी महिलाएं रुकी थी। उन्होंने यहाँ रुककर ऋष्यशृंग ऋषि की परीक्षा ली थी, जिस परीक्षा में ऋष्यशृंग ऋषि का ब्रह्मचर्य यह सत्य है और सत्य में ऋष्यशृंग ऋषि यह ब्रह्मचारी ही नहीं तो बाह्य जगत से अलिप्त है, यह सिद्ध हुआ था। और उसके पश्चात यहाँ से ऋष्यशृंग ऋषि को यज्ञ के लिए राजा रोमपाद के अंगदेश ले जाया गया था। आज हम इसी रंभा गांव के पाटिल, नाथा पाटिल रंभा, इनके साथ में हैं। रंभा इस गांव के नाथा पाटिल यह हमें रंभा इस गाव के बारे में जानकारी देंगे। पाटील, या गावाचं नाव रंभा कशावरून पडलेलं आहे आणि रंभा अप्सरा आणि रामायण काळाशी याचा काही संबंध आहे, याच्याबद्दल थोडक्यात माहिती द्या। रंभा हे गाव, इथं रंभा श्रृंग ऋषी हे इथं वरास त्यानं तप घातले होतं। तप घातल्यावर परी आल्या इथं त्याला भुलवायसाठी प्रयत्न केला, पण हे त्याला काय भुलले नाहीत। याच्यानंतर इथं हे रंभा गाव हे त्यामुळे रंभा गाव पडलेलं आहे। अजून काही इथं खाली होम करण्याची जागा आहे। हां, मारुती मंदिराच्या समोर एक होम पेटला होता। होम असताना ते इथं ते पर्याय येऊन नाचल्यावर याला भुलवायचा प्रयत्न केला, पण हा काय भुलला नाही असा पोती म्हणजे आम्हाला सांगत होते आमचे वडील पाडी। जाम बाजारमध्ये कोणाला, जाम बाजारमध्ये याचं पोती पुराण पूर्ण आहे। जाम बाजारला तुम्ही जाम बाजारला जाऊन बघू शकता। अच्छा, त्या डाव्या बाजूला कोंडेश्वर म्हणून स्थान आहे, सीतेची नाणी आहे तिथं। ज्यावेळेस वाहत होती त्यावेळेस सीतेची नाणीला पूजा करत होती। सामने जानकारी दी कि यह गांव, यहाँ पर ऋष्यशृंग ऋषि तपस्या करते थे और ऋष्यशृंग ऋषि की परीक्षा लेने के लिए रंभा और उनकी साथी सहेलियाँ यहाँ आई थी।
तो अभी आपने देखा कि नाथा पाटिल रंबा गांव के रहवासी हैं। इन्होंने बताया कि यह गांव रामायण कालीन और पुरातन कथाओं से और पुरातन जो वास्तविकता है उससे जुड़ा हुआ गांव है। इनके पिताजी और गांव के पुराने लोग दादाजी बताते थे कि ये गांव में ऋष्यसिंह ऋषि तपस्या करते थे। यहीं पास में उनका होम कुंड है और यहीं पर रंबा अप्सरा और उनकी सहेलियां उनकी परीक्षा लेने के लिए कि वो सच में ब्रह्मचारी हैं कि नहीं, यह आए थे और यहाँ रंबा आई थी। इसीलिए उस समय से लेकर आज तक इस गांव का नाम रंबा रखा गया है। और इस जो आप सामने पहाड़ी देख रहे हैं छोटी सी, इसका नाम रंबा टेकड़ी या रंबा पहाड़ी है। और इसी प्रकार यहाँ की पूरी जानकारी, यहाँ से पास में एक जाम बाजार नाम का गांव है, उस गांव के कुछ बुजुर्ग जो लोग हैं उनके पास में पोथी पुराण और इससे संबंधित साहित्य है। और ठीक इस टेकड़ी के बाईं और पीछे वनवाला का वह स्थान है जिसे कोंडेश्वर कहा जाता है, जहाँ पे सीता नहानी और सीता कुंड है और वह भी ऋषि सिंह का तपोस्थली है, ऐसा नाथा पाटिल साहब ने बताया। अब मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री वाल्मीकि रचित रामायण के 9वें सर्ग में विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यसिंह ऋषि, जिनकी परीक्षा लेने के लिए रंबा अप्सरा और उनकी सहेलियां दंडकारण्य में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के पुसद तहसील से 15 किलोमीटर दूर रंबा नामक जिस स्थान पर आई थी, उस रंबा गांव के पास की उस पहाड़ी पर जिस पर रंबा अप्सरा और उनकी सहेलियां यहाँ पर रुकी थी, जहाँ पर और जिस क्षेत्र में ऋष्यसिंह ऋषि का आश्रम था और जहाँ पर वो तपस्या करते थे, होम हवन करते थे। अभी ठीक मेरे पीछे आप एक मंदिर देख रहे हैं, इस पर लिखा है ऋष्यसिंह ऋषि प्रसन्न और नीचे एक छोटी महादेव की पिंड है। लेकिन इस मंदिर को रंबा माता मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का अभी गांव के लोगों ने जीर्णोद्धार किया, नहीं तो यहाँ पर एक छोटा सा, देखिएगा आप, 3 फुट की सिर्फ ऊंचाई का एक दरवाजा और एक छोटा सा पुरातन कालीन मंदिर था जिसे रंबा देवी मंदिर कहा जाता था। ठीक इस रंबा पहाड़ी के पीछे मेरे इस बाईं ओर यहाँ पर ब्राह्मण गांव नाम का एक गांव है, जहाँ पर ऋष्यसिंह ऋषि वहाँ भी तपस्या करते थे। और ठीक उससे 3 किलोमीटर दूर भंडारी नामक गांव है, जहाँ हम अभी जाएंगे। वहाँ पर विभांडक ऋषि का आश्रम और उनकी समाधि है। ये सारा परिसर आप देख रहे हैं कि पूरा पहाड़ी वाला है। छोटे छोटे कुछ गांव अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी पूरा परिसर पहाड़ियों से, झाड़ियों से भरा हुआ है। और एक घनघोर एक जंगल जिसे दंडकारण्य कहा जाता था, वो ये क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में आज हम रंबा अप्सरा जहाँ पर रुकी थी उस पहाड़ी पर आए हैं। इस पहाड़ी से हम चारों ओर देख रहे हैं, बहुत ही पहाड़ियाँ और जंगल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये पुरातन मंदिर, एक नीचे इस पहाड़ी के उस ओर गांव के पास एक होम कुंड है, जहाँ पर एक देवी का मंदिर बना है, उसे भी रंबा देवी या इंगड़े देवी कहा जाता है, उनका मंदिर है। यहाँ पर एक और बाबा की समाधि है जो यहाँ इस मंदिर की रखवाली करते थे। इस प्रकार आज हम रामायण कालीन जो 9वें सर्ग में बताई हुई एक घटना है, उसकी सच्चाई को देख रहे हैं, उस स्थान को देख रहे हैं जहाँ पर वो घटना हुई थी। और आज हम उसी स्थान पर हैं और आपको प्रत्यक्ष वह स्थान बता रहे हैं। अब इसके मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु रंबा गांव के उस जगह पे है जहाँ पर ऋष्यसिंह ऋषि होम हवन और यज्ञ किया करते थे। उनके द्वारा किए गए होम हवन की समिधा की राख से यहाँ पे एक छोटा पहाड़ी नुमा या टेकड़ी नुमा जगह बनी थी। उस यज्ञ की राख को बाद में गांव के महिलाओं ने अपने घर को सजाने के लिए लेकर गए, ऐसा यहाँ के पाटिल, नाथा पाटिल बताते हैं। आइए नाथा पाटिल से जानकारी लेते हैं हम लोग। पाटिल, ही जी जागा आहे तुम्ही म्हणता होम यज्ञ, त्याच्याबद्दल माहिती द्यावी।
टेकडीच्या पूर्व दिशेला होमची जागा पेटलेली होती आणि त्या जागेवर होमच्या बडी खोल जागा पडली आणि तिथं राख जे होती ते बाया लेडीज सारवासाठी घराला नेत होती. हे एवढं माहीत आहे. यापूर्वी आमचे लोक सांगत होते पुराणे. नाथा पाटिल के कहने अनुसार इस जगह पर यज्ञ की संविदा की इतनी राख थी कि यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी बन चुकी थी और उस राख की पहाड़ी को यहाँ के स्थानीय निवासी खोद कर वो उस मिट्टी को ले जाकर अपने घर में दीवारों की लिपापोती करते थे और घर को सजाते थे. इस प्रकार ये जो हमारे पीछे की पहाड़ी है ये यज्ञ की संविदा की राख से बनी हुई एक छोटी सी पहाड़ी है जिसके ऊपर एक छोटा सा शिवपिंड रखकर और इस झाड़ के इस पीपल और वड़ के झाड़ के नीचे हाँ उसकी एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है. तो इस रंबा गांव में यह एक पुरातन जो है स्थान है. यहाँ पर आज भी अगर हम लोगों ने इसकी खुदाई किया तो हमें यज्ञ की संविदा की राख आज भी यहाँ पर मिलती है और आज भी यहाँ पर कुछ लोग इसको खोदने के बाद वो राख निकालते हैं. इस समय तो हम लोग खोद नहीं पाएंगे लेकिन भविष्य में जब कभी खोदेंगे तो आपको अवश्य बताएंगे. एक ध्वस्त मंदिर के पास जिसे इंगड़ा देवी का मंदिर कहा जाता है जो शायद पहले रंबा देवी के नाम से जाना जाता था लेकिन अब इसे इंगड़ा देवी के नाम से पहचाना जाता है. इस मंदिर के ध्वस्त मंदिर के आप देखिए इसका जो नींव है यह नींव हजारों साल जूनी ऐसी सिर्फ पत्थरों से बनी हुई है लेकिन अब इस मंदिर का अस्तित्व नहीं है. यहाँ पर एक छोटा सा दूसरा मंदिर बनाया गया है लेकिन जो पुरातन मंदिर है वह पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है जो सिर्फ पत्थरों से ही बना हुआ था और हजारों साल पुराना है. इस मंदिर को पहले रंबा देवी का मंदिर कहा जाता था, अब इसे इंगड़ा देवी का मंदिर कहा जाता है. ठीक इस मंदिर के हम जहाँ खड़े हैं वो यह रंबा गांव है जहाँ पर ऋषिशृंग ऋषि होम हवन यज्ञ किया करते थे और यहाँ पर उनका वास था. यह इस परिसर में वो चारों ओर भ्रमण किया करते थे. मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी.